हेलो एवरीवन। सो फाइनली आपने वीडियो पे क्लिक कर दिया। वेलकम टू ज्योत्सना शांत व्लॉग। सबसे पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं मैं उनके लिए क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इस चैनल को मैं और मेरी वाइफ ओन करते हैं एंड वी लव टू ट्रैवल एंड वी लव टू डू मोटो व्लॉग। और अभी तक हम लोगों ने 1 साल से बैंगलोर और उसके नियर बाई डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर किया है और उसके वीडियोज़ हम लोगों ने इस चैनल पर पोस्ट किए हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग और भी ट्रैवल करेंगे लाइक इंडिया में या फिर इंटरनेशनली, और उसके सिनेमेटिक ट्रैवल वीडियोस अलॉन्ग विद टिप्स एंड गाइड्स हम लोग इसी चैनल पे पोस्ट करेंगे। पर्पस एक ही चैनल पे आपको इंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी मिल सके। सो अगर आपने हमें अभी ज्वाइन नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें एंड ज्वाइन आवर एडवेंचर एंड लेट्स डू दिस एडवेंचर टुगेदर। सो अब हम आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर जो कि IDP इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। बेसिकली ये कोई नया टॉपिक है नहीं। इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। मेरा जो पर्पस है IDP से रिलेटेड ये वीडियो बनाने का वो ये है कि मैंने जो चैलेंजेस फेस किए, जो सिनारियोज मैंने फेस किए ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर IDP, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि अगर आप ऐसे किसी भी सिमिलर सिचुएशन में फंस रहे हो तो आप इजीली उस चैलेंजेस को काउंटर कर सको विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आई एम शेयरिंग विथ यू गाइज एंड टाइमली अपने IDP को ले सको बिफोर योर ट्रैवल डेट। जस्ट इन केस अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको IDP के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो IDP इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होता है। ये एक लाइसेंस है जो आपको लीगली अलाउ करता है 150 कंट्रीज में जाके बाइक राइड या फिर कार रेंट पे लेके ड्राइव करने के लिए। अगर आप IDP के बिना प्लान कर रहे हो कार ड्राइव करना और बाइक राइड करना किसी भी फॉरेन कंट्री में, I would suggest don't do that. Otherwise, you are going to get stuck in a lot of legal issues in those foreign countries, and it's going to ruin your entire trip. So don't do that. और जो भी वो 150 कंट्रीज के लिस्ट है ना जहाँ पर हमारा जो RTO से हमें IDP इशू होता है, तो वो 150 कंट्री की लिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उस लिस्ट को चेक कर सकते हो। IDP इशू किसे होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक पैरामीटर है। तो सबसे पहला आपके पास एक वैलिड इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। थर्ड, आपने ऑलरेडी टिकट बुक कर रखे हो उस कंट्री के लिए। और फोर्थ, आपका वीज़ा ऑलरेडी इशू हो चुका है। ये 4 बेसिक मैंडेटरी पैरामीटर होते हैं जो आपको फुलफिल करने होते हैं इन ऑर्डर टू गेट योर IDP इशू। अगर आप ऐसे कंट्री में जा रहे हो जहां पर वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल थाईलैंड की बात अगर हम कर रहे हैं, तो थाईलैंड के केस में वीज़ा तो मिलता नहीं है, तो वहाँ पर आपको जो है अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करके रखनी ही पड़ेगी। इफ़ यू डोंट हैव योर फ्लाइट टिकट then RTO is not going to issue you the IDP, that is International Driving Permit। तो अब हम आते हैं हमारे सिनारियो पे। ओवरऑल मैंने कैसे शुरू किया, मेरे क्या इश्यूज थे और मैंने उसे कैसे काउंटर किया। तो सबसे पहला, मेरे पास ऑलरेडी वैलिड इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन जो मेरा एड्रेस है ड्राइविंग लाइसेंस पर वो मेरे होम टाउन का है। अब मैं रहता हूँ बैंगलोर में, तो मैंने अप्लाई किया था IDP अपने नियर बाई RTO से बैंगलोर में। जब मैं अप्लाई करने गया तो वहाँ पर सिंपली ऑनलाइन वेब पोर्टल पर जब मैंने अप्लाई किया वहाँ पर वो रिजेक्ट कर दिया गया। इशू ये था कि जो मेरा एड्रेस है मेरे इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पर, उसी एड्रेस के नियर बाई RTO से मुझे अप्लाई करना है। अब मैं होम टाउन जाऊँ और वहाँ से फिर IDP इशू कराऊँ तो वो मुझे नहीं करना था। तो मुझे वहाँ पर इमीडिएट एक ऑप्शन आया कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर जो एड्रेस है वो बैंगलोर का करंट एड्रेस आप चेंज कराओ अलॉन्ग विद द IDP एप्लीकेशन और फिर आप अप्लाई कर सको। तो अगर आप भी ऐसे किसी सिचुएशन में बेसिकली आप वर्क कर रहे हो, तो आप दूसरे सिटी में हो, फॉर एग्जांपल आप चेन्नई में हो और आपका होम टाउन कहीं यूपी या बिहार में है, ठीक है, और आप वापस यूपी बिहार एक छोटे से काम के लिए नहीं जाना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है, यू वांट टू गेट इट डन वेयर एवर यू आर लिविंग राइट नाउ, राइट। सो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस इमीडिएट चेंज कराओ। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आगे बताऊंगा व्हेन वी विल स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। आई एम गोना टेल यू कि क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। तो आप अपना एड्रेस चेंज कराओ अलॉन्ग विद IDP और यू आर गुड टू गो। सो फाइनली मैंने एप्लीकेशन अपना फाइल कर दिया। यहाँ पर एक मैं पॉइंट बताना चाहूँगा बिफोर आई प्रोसीड टू माई अनदर चैलेंज दैट आई फेस्ड। वो ये है कि जब भी आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो परिवहन वेब पोर्टल से ही फाइल करना। ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इशू किया हुआ जेन्युइन वेब पोर्टल है। बहुत सारे तो नहीं बोलूँगा, मैंने कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है कि वो कुछ प्राइवेट वेबसाइट बताते हैं जहाँ से आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अपना IDP इशू कराते हो। वो बिल्कुल मत करना। आपके परिवहन जो हमारा परिवहन वेब पोर्टल है वहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि डोंट गेट योर IDP इशूड फ्रॉम एनी अदर वेबसाइट,
क्योंकि वहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस हो सकता है कि वो आपको कुछ और दे दें, वो वैलिड नहीं होता है। जो आपके परिवहन से जो आपको मिल रहा है ना आईडीपी, वही जेन्युइन है और वही वैलिड होता है। उसके अलावा आप कहीं से भी प्लीज़ अप्लाई मत करना, ठीक है। सो एप्लीकेशन फाइल करने के बाद मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए जो भी वहाँ पर मेंशन था, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आई वाज लाइक ओके, आई एम डन। परिवहन वेब पोर्टल पे आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा, इट इज़ अ कॉन्टैक्टलेस सर्विस, डू नॉट विजिट योर आरटीओ। मैंने जब उस इन्फॉर्मेशन को देखा तो मैं शांति से अपने घर पे बैठ गया। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को मैंने देखा था कि उनके आईडीपी जो है 3 दिन में इशू होकर उनके घर पे आ गए थे, एंड आई वाज लाइक ओह दैट्स ग्रेट कि इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग सच क्विक एक्शन, एंड कुछ तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट या फिर कुछ तो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस से कुछ जल्दी काम हो रहा है। सो मैं उसी विश्वास में बैठ गया। 3 दिन बीत गए, 1 हफ्ते बीत गए, कोई भी अपडेट नहीं था उस वेब पोर्टल पे मेरे एप्लीकेशन पर। सो फाइनली मैंने सोचा कि आई थिंक ये रिस्की हो रहा है, और मैंने सोचा कि चलो आरटीओ विजिट करते हैं। सो मैं तुरंत अपने नियर बाई आरटीओ गया। वहाँ पर मैंने अपनी एप्लीकेशन नंबर को लेकर गया, एंड आई आस्क्ड देम कि मेरे एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। वहाँ जो ऑफिसर बैठे हुए थे उन्होंने तुरंत बोला कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं अलॉन्ग विद एप्लीकेशन रिसिप्ट जो आपके पास है, उसका एक प्रिंट आउट लेकर आओ, और फिर हम आगे जो भी प्रोसेस है हम लोग उसके साथ प्रोसीड करेंगे। तो उन्होंने मेरे सारे प्रिंट आउट मांगे ऑन द वेरी फर्स्ट डे। द फर्स्ट डे आई वेंट टू आरटीओ, दिस वाज द सिनेरियो। उन्होंने सारे प्रिंट आउट मंगाए, और फिर मैं वो प्रिंट आउट लेकर नेक्स्ट डे आरटीओ गया। मैंने सोचा कि मैं सारे डॉक्यूमेंट लेकर जा रहा हूँ, सो ऑफिसर ही विल टेक ऑल माई डॉक्यूमेंट, एंड उस डॉक्यूमेंट के थ्रू वो विद इन 5 or 10 मिनट्स वो पूरा जो भी प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएंगे, एप्लीकेशन वहाँ वेरीफाई होगा, एंड कुछ दिन में फिर मेरा जो हमारा आईडीपी है वो आ जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं बेसिकली। उन्होंने जो नेक्स्ट डे सेकंड डे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट में से एक ही डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा। उन्होंने बोला कि आपके पास जो एप्लीकेशन रिसिप्ट है वो आप मुझे दे दो। एप्लीकेशन रिसिप्ट से उन्होंने एप्लीकेशन नंबर लिया, और काफ़ी मेहनत करके उन्होंने अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन नंबर डाला, और वहाँ पर जाके उन्होंने वेरीफाई किया कि वहाँ पर इश्यूज़ क्या है, कुछ इश्यूज़ तो नहीं है। तो पूरा उन्होंने रिव्यू प्रोसेस किया। ये जो प्रोसेस उन्होंने किया एप्लीकेशन नंबर से उन्होंने एप्लीकेशन, ये फर्स्ट डे भी कर सकते थे, बट उसके लिए उन्होंने मुझे सेकेंड डे दौड़ाया एप्लीकेशन रिसिप्ट की प्रिंट आउट से सिर्फ एप्लीकेशन नंबर लेने के लिए, जो कि वो मेरे से मोबाइल से मांग सकते थे। उन्होंने वहाँ से लिया प्रिंट आउट से, और फिर उन्होंने वहाँ पर स्टेटस चेक किया। सो एट दैट टाइम मुझे फिर तुरंत ख्याल आया कि पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि जब तक आप सरकारी दफ्तर के 10 या 15 चक्कर ना काटो तो क्या खाक सरकारी काम करवाया आप। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सो मुझे वो सेकेंड डे एक्चुअली वो समझ में आया। तो फाइनली उन्होंने आफ्टर ऑल द रिव्यू ही टोल्ड मी 2 थिंग्स, दैट आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो बेसिकली आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और उसे अपलोड करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि आपके पास जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है, उसे आप वैलिड तरीके से प्रॉपर तरीके से अपलोड करो, एंड देन विल प्रोसीड विद द फर्दर प्रोसेस ऑफ गेटिंग योर एप्लीकेशन अप्रूव्ड। तो एक फॉर्म 1A करके आता है, ठीक है, विच इज़ बेसिकली यूज फॉर द मेडिकल सर्टिफिकेट, जहाँ पर जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो अपना स्टैम्प के साथ साइन करके ये देते हैं कि यस इनके अंदर कोई भी इशू नहीं है, एंड ही इज़ ओके टू ड्राइव एंड राइड। ओके, गूगल पर अगर आप जाओगे तो बहुत सारे लिंक्स हैं जहाँ पर आपको फॉर्म 1A अवेलेबल हैं, बट आपको गूगल के किसी भी लिंक से फॉर्म 1A नहीं लेना है, जो मैंने वो गलती की थी। जब आप अपना आईडीपी का एप्लीकेशन फाइल कर रहे होते हो तो जो फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पर आप सारे डिटेल्स इंटर करते हो, वहाँ से आप सेकेंड स्टेप पे जाते हो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के प्रोसेस में। तो जब आप अपने सारे डिटेल्स इंटर कर लेते हो तो वहाँ पर आपका एक एप्लीकेशन आईडी क्रिएट होता है, ठीक है। वो एप्लीकेशन आईडी इंपॉर्टेंट है और वो आपके मेडिकल सर्टिफिकेट पे होना ही चाहिए। तो उसके लिए आपको परिवहन वेब पोर्टल पर ही एक फॉर्म 1A डाउनलोड करने का लिंक आएगा। आपका जब एप्लीकेशन आईडी क्रिएट हो जाए उसके बाद ही आप उस फॉर्म 1A के लिंक पे जाके वहाँ से फॉर्म 1A डाउनलोड करना। तो आपके पास एक बार कोड आएगा, टॉप राइट हैंड पर एक बार कोड अलॉन्ग विथ योर एप्लीकेशन आईडी आएगा, वही एक्सेप्टेबल होता है आरटीओ के द्वारा। उसके अलावा आप किसी भी फॉर्म 1A पर आप स्टैम्प करा के अगर ले जाते हो मेडिकल सर्टिफिकेट, दे विल सिंपली रिजेक्ट इट। सो मेरा वो फर्स्ट एक इशू था, ये नोट डाउन कर लेना, फॉर्म 1A मेडिकल सर्टिफिकेट एंड यू हैव टू डाउनलोड इट फ्रॉम परिवहन वेब पोर्टल ओनली। इसके बाद
पासपोर्ट जब आप अपलोड कर रहे हो तो पासपोर्ट के साथ अपना वीज़ा अपलोड करना मत भूलना, ठीक है। एक ही पीडीएफ में स्कैन करो पासपोर्ट एंड योर वीज़ा एंड देन यू अपलोड इट। अगर आप किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल थाईलैंड, जहाँ पर आपको वीज़ा फ्री ट्रैवल है वो, ठीक है, तो वहाँ पर आप अपना फ्लाइट टिकट अपलोड कर दो अलॉन्ग विथ योर पासपोर्ट, दैट इज़ एक्सेप्टेबल बाय द आरटीओ। अगर ये 2 स्टेप आपने नहीं किया ना, तो वहाँ पर तुरंत आपका ऑन होल्ड कर दिया जाएगा। जब तक आप ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करोगे, आरटीओ फिर प्रोसीड नहीं करेगा आपको आईडीपी इशू करने के लिए। तो ये 2 चीज़ ज़रूर कर लेना। और लास्ट में आपका एक सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट अपलोड कर सकते हो, विच इज़ एक्सेप्टेबल। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो आपका प्रोसेस आता है वो है आपको फीस पेमेंट की। बेसिकली 1000 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होता है। उसके अलावा आपको कोरियर चार्ज बहुत नॉमिनल एक अमाउंट होता है, जो मैं बताऊंगा आगे वो कितना अमाउंट होता है, फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो आपको एक अमाउंट पे करना होता है, 1000 चेंज समथिंग, और उसके बाद यू आर गुड। अगर 3 दिन के बाद या 1 हफ्ते तक भी अगर आपके एप्लीकेशन पर कुछ भी हलचल नहीं हो रही है, आप वेब पोर्टल पर जा रहे हो, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, जल्द से जल्द अपने आरटीओ विजिट करो। वहाँ के रीजनल जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है उनसे मिलो और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, वरना वो फर्स्ट डे के बाद फिर वो दौड़ाएंगे, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना एंड उनको कहना कि आप प्लीज़ इसको प्रोसेस करो, और वो प्रोसेस कर देंगे। मेरे साथ एक और चीज़ हुआ, जो मेरा ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी ले लिया गया है, क्योंकि मैंने एड्रेस अप्लाई किया था और वो बोला गया है कि आपके इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के साथ आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस आएगा। ये अब मैं अभी ले रहा हूँ, तो हो सकता है आपसे वो वहाँ पर लिया जाए। मुझसे लिया गया, आई एम नॉट श्योर कि ये प्रॉपर प्रोसेस है या नहीं है। अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा ये चीज़ अगर देख रहा है तो ज़रूर इस चीज़ को कमेंट करो, बट मुझसे लिया गया है, ठीक है। तो 1 हफ्ते के बाद आप आरटीओ जाना और ज़रूर से ज़रूर विजिट करो 1 हफ्ते के भीतर, अगर कोई अपडेट नहीं आ रहा है तो। अदरवाइज़ वो फिर बहुत डिले होगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारे प्रोसेस होने के बाद जो वहाँ के ऑफिसर हैं उन्होंने मुझे 21 डेज़ का टाइम दिया है। अब आज हो गया है 3rd और मुझे निकलना है 14 को मेरे इंटरनेशनल ट्रिप पर, और उन्होंने बोला कि 21 डेज़ के बाद आपको आईडीपी आएगा। सो मेरे साथ कहानी है कि मेरी आईडीपी मुझे मिले नहीं है, मैंने सारे प्रोसेस फॉलो किए और ये सारी चीज़ होने के बाद उन्होंने बोला कि हमारे ऑफिस में जो आईडीपी का बंदा है वो अवेलेबल नहीं है, कोई भी नहीं है। तो अब हम लोग पूछेंगे किसी और ट्रांसपोर्ट, पता नहीं उन्होंने क्या बताया, मुझे समझ में नहीं आया, बट उन्होंने बोला कि 21 डेज़ लगेंगे ओवरऑल। सो अभी मेरे साथ ये सिचुएशन है कि आएगा कि नहीं आएगा, बट आप जितना जल्दी प्रोएक्टिव स्टेप लोगे उतना बेहतर होगा। जो फॉर्चुनेट है जिनको 3 दिन या 4 दिन में आ गया वो अलग कहानी है, बट अगर आपको 15 दिन के बाद भी नहीं आया तो समझ लो कि फिर वो डिले होने वाला है। तो मूविंग फॉरवर्ड 3 दिन के बाद ही तुरंत आरटीओ जाओ और तुरंत प्रोसेस फाइल करो, और जितनी 1 महीने पहले हो सके तो अप्लाई कर दो अपने ट्रैवल प्लान के 1 महीने पहले। वो ज़्यादा एक सेफ सिनारियो होता है, सेफ कंडीशन होती है, ठीक है। तो अब हम आगे प्रोसीड करेंगे फर्दर प्रोसेस, कैसे मैंने अप्लाई किया, कहाँ से अप्लाई करना है। सो लेट्स सी, आई विल जस्ट स्विच टू माय कंप्यूटर स्क्रीन एंड आई विल स्टार्ट द प्रोसेस नाउ। तो आप सबसे पहले अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाएंगे और वहाँ पे आप परिवहन टाइप करेंगे। परिवहन टाइप करने के बाद आपको कई ऑप्शंस आएंगे। तो आपको जो पहला ऑप्शन है परिवहन.gov.in, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद वो लिंक आपको रिडायरेक्ट करेगा परिवहन के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जब आपका परिवहन का वेबसाइट खुलेगा तो वहाँ पर आपको ये अपडेटेड मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन आएगा, जो आप चाहिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट इग्नोर इट। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा उस डैशबोर्ड पे ऑनलाइन सर्विसेज। उसे जब क्लिक करोगे तो वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज आपको दिखेगा। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वो लिंक आपको रिडायरेक्ट करेगा एक नए विंडो पे, जहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जिस भी स्टेट से आप ये सर्विस लेना चाहते हो उस स्टेट को आप सेलेक्ट कर लो। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कर्नाटका सेलेक्ट किया, और वो सेलेक्ट करने के बाद जब आगे प्रोसीड करोगे तो ये आपको एक नई विंडो पे फिर से रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पर आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अप्लाई करने का ऑप्शन दिख जाएगा अलॉन्ग विद वेरियस अदर ऑप्शंस। अब आप जब अप्लाई फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट पे क्लिक करोगे तो वो आपको रिडायरेक्ट करेगा एक और नए विंडो पे। उस विंडो पे आपको सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेंगे, और जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड फॉर्म 1A। अब यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक आपका एप्लीकेशन आईडी क्रिएट ना हो जाए तब तक आप फॉर्म 1A डाउनलोड मत करना। लेट मी क्लिक एंड लेट मी शो इट टू यू गाइज।
जब ये फॉर्म 1A आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके इस फॉर्म 1A पर एप्लीकेशन आईडी अलॉन्ग विद बारकोड प्रेजेंट नहीं है, और अगर आप इस पे सर्टिफाई करा के आरटीओ में सबमिट करते हो तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बेहतर ये है कि जब आपने एप्लीकेशन डिटेल फिल इन कर लो, उसके बाद जब एप्लीकेशन आईडी क्रिएट हो जाए तब ये फॉर्म 1A डाउनलोड करना। तो हम प्रोसीड करते हैं अपने फर्दर प्रोसेस के लिए। अब आप यहाँ पे कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद आपको नेक्स्ट विंडो पे अपने ड्राइविंग लाइसेंस को एंटर करना है अलॉन्ग विथ योर डेट ऑफ बर्थ एंड दिस पास कोड दैट इज ऑल्सो नोन एज कैप्चा। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। कैप्चा एंटर करने के बाद आप ये चेक बॉक्स को जरूर टिक कर लेना एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट योर डीएल डिटेल्स। अब आप जैसे ही गेट योर डीएल डिटेल पे क्लिक करेंगे वो आपको अनदर विंडो पे ले जाएगा जहां पर आपको ये बिलो ऑप्शन पे जाके कंफर्म करना है दैट कंफर्म दैट द अबव ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स आर माइन। वहां पे आपको ये सेलेक्ट करना है एंड कैटेगरी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर हैज टू बी जनरल। अब आप जिस भी आरटीओ से अप्लाई करना चाहते हो अपने नियर बाय आरटीओ, अपने होम टाउन, वो आप वहां का आपको पिन कोड यहाँ एंटर करना है। वो जैसे ही आप एंटर करोगे वो ऑटोमेटिकली आरटीओ ऑफिस पर आपके नियर बाय आरटीओ का वो ऑप्शन वो सेलेक्ट ऑटोमेटिकली ये कर लेगा। ठीक है, अब जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे इसके बाद नेक्स्ट विंडो में आपको बस अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको फर्दर ये आधार ऑथेंटिकेशन की ओर ले जाएगा जहां पे आप अपने आधार नंबर के थ्रू ऑथेंटिकेट करोगे। आधार ऑथेंटिकेशन के टाइम ये ध्यान रखना कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द ओटीपी। बेसिकली ये सभी के पास होता है, बट इन केस अगर आपका नहीं लिंक है तो आप वो लिंक करके ही फिर आप यहाँ फर्दर प्रोसीड कर पाओगे, अदरवाइज वो फिर नहीं हो पाएगा, आगे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ओटीपी आप एंटर करो एंड सेलेक्ट ऑल दीज 4 बॉक्सेस। आप ये 4 बॉक्सेस को जब आप सेलेक्ट करके ऑथेंटिकेट करोगे तो ये आपको ऑथेंटिकेशन के बाद आप फर्दर एप्लीकेशन फाइल करने वाले विंडो पे चले जाओगे। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी एप्लीकेशन आईडी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसीलिए मेरे लिए न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको अब सीधा ले चलता हूं अपने एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे जहां पे मैं दिखाता हूं कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। आप जब भी ऑथेंटिकेट करोगे ना तो उसके बाद अपने एप्लीकेशन में सारी डिटेल्स इंटर जब करोगे तो डिटेल्स इंटर करने के बाद आपका एप्लीकेशन आईडी क्रिएट होगा और सेकंड स्टेप आता है आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो हम फर्स्ट स्टेप को यहाँ स्किप कर रहे हैं, वो आप इट्स लाइक नॉट दैट हार्ड। तो आप एप्लीकेशन में अपनी डिटेल्स इंटर करके सीधा डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन में आ जाना। सो लेट्स गो इनटू दैट। अब मैंने अपने आईडीपी के साथ एक और एडिशनल सर्विसेज लिया था, वो था चेंज ऑफ एड्रेस इन माय करंट ड्राइविंग लाइसेंस। तो एड्रेस प्रूफ के लिए मैंने एफिडेविट सबमिट किया था विच वाज एक्चुअली नोटराइज्ड, और ये नोटराइज्ड एफिडेविट जो होता है ये आरटीओ के द्वारा एक्सेप्टेबल होता है। सो दैट्स नॉट एन इशू, आप एक एफिडेविट बनवा के सबमिट कर सकते हो अगर आपको अपना एड्रेस चेंज करवाना है। उसके अलावा मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड किया था, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A। उसके अलावा मैंने अपलोड किया है पासपोर्ट अलॉन्ग विथ माई टिकट, एक ही साथ स्कैन करके मैंने डाला है, एंड सिटीजन प्रूफ में मैंने अपना पासपोर्ट अपलोड किया था। और वो अपलोड करने के बाद मैंने पेमेंट कर दिया था। पेमेंट मेरा कुछ 1400 था बिकॉज मैंने एडिशनल सर्विसेज लिए थे, दैट इज चेंज इन एड्रेस प्रूफ। सो टोटल कॉस्ट वाज लाइक 1400। ये सारे प्रोसेस हो जाने के बाद आप जब पेमेंट कर लोगे तो आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आप अपने एप्लीकेशन आईडी से जाकर अपने स्टेटस को यहाँ पर चेक कर सकते हो। अपने एप्लीकेशन आईडी को एंटर करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन होगा जहाँ पर आपको आपके सारे स्टेटस दिखेंगे कि आपने क्या क्या अपलोड किया है। कुछ पेंडिंग है तो वो सारे पेंडिंग आइटम्स आपको यहीं पर दिख जाएंगे, बट बेसिकली मैंने यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है तो मेरे केस में सारा कंप्लीट दिखा रहा है। इसके अलावा आपका करंट स्टेटस क्या है एप्लीकेशन का वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हो। अगर आप स्क्रूटनी में है, वो पेंडिंग है या कंप्लीट हो चुका है, उसका स्टेटस आपको यहाँ दिख जाएगा। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर एक व्यू मोर का ऑप्शन आता है जहाँ पर आप अपने आईडीपी का स्टेटस देख सकते हो। अगर आपकी स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाती है तो आप आपके आईडीपी का प्रिंटिंग स्टेटस और डिस्पैच स्टेटस क्या है वो भी आपको आपके इसी एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे दिखेगा।
सो दिस वाज ऑल। ये पूरा एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है इसका ये कंप्लीट स्टेप है जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।